नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जो रीट एग्ज़ाम होने वाला है L1 और L2 के लिए साइकोलॉजी MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 क्वेश्चनों के बारे में, यानी एक मॉडल पेपर हमने कर लिया है, ये दूसरा मॉडल पेपर है। इसमें आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है। आपके सामने जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें बताना है कि रुचि के बारे में सत्य कथन नहीं है। कि रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। रुचियाँ योग्यताओं और अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं रहती है। और रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती है। कमेंट कर दीजिए इसका फास्ट इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर 32, व्यक्तित्व एवं बुद्धि की में वंशानुक्रम की नाममात्र की भूमिका होती है, आकर्षक की भूमिका होती है, या फिर पूर्व अनुमान की भूमिका या फिर महत्वपूर्ण भूमिका। व्यक्तित्व और एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की जो भूमिका बतानी है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाममात्र की भूमिका। यानी व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका नाममात्र की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा होता है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है वो इद्दम में होते हैं, अहम में होते हैं, परम अहम या फिर इद्दम और अहम। वो ये क्वेश्चन वही है जो ईगो सुपर ईगो उन क्वेश्चनों में से है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा इद्दम इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कि रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है हिंसा से निपटने में, अजनबियों से निपटने में, थकान से निपटने में, या फिर दबाव से निपटने में। रक्षा तंत्र है वो दबाव से, जो प्रेशर होता है वो दबाव से निपटने में सहायता करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, के निम्न में से कौन से प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलनीकरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। कि जिन प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक संचरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। बुद्धि के, सृजनात्मकता के, बुद्धि एवं सृजनात्मकता के, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 या 6, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, सृजनात्मकता। ये जो हमारा चल रहा है ये मॉडल पेपर नंबर 2 चल रहा है। प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ही कम समय बचा है रीट के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, के मानव विकास के किन दोनों के योगदान का परिणाम है। मानव विकास के कौन से ऐसे 2 कारक है वो दोनों का योगदान है, उनका परिणाम है मानव विकास। अभिभावक एवं अध्यापक का, वंशक्रम एवं वातावरण का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर है, सही उत्तर है ऑप्शन बी, वंशक्रम एवं वातावरण का मानव विकास का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, वंशक्रम एवं वातावरण का। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। प्राथमिक जो विद्यालय होते हैं उनमें बालकों के लिए किसे महत्वपूर्ण मानते हैं। वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक विद्यालयों के लिए जो बच्चे स्वयं करते हैं, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव होता है, वो बेहतर माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि विद्यार्थियों के अच्छा मानसिक एवं स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण, रुचियों की भिन्नता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी के अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है कि समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। समायोजन यानी एडजस्टमेंट से तात्पर्य है कि स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है तो दूसरों को संतुष्ट किया जा सके, आवश्यकताओं को, उद्देश्यों को, प्रेरकों को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आवश्यकताओं को कि संतुष्ट किया जा सकते, आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। किसमें? धर्म में, विद्यालय में, मानव में या इनमें से कोई नहीं। कि 6 से 10 वर्ष के जो बालक है वो किस में रुचि लेना प्रारंभ करते हैं? विद्यालय में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने कि विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा, छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालना, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके या छात्रों का मनोरंजन हो। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी के पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके, ये एक पर्यावरण शिक्षा है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज, विद्यालय तथा कक्षा के शैक्षिक कार्य में प्रणाली में सुधार लाना, शिक्षक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास या ये सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए जो अगला जो क्वेश्चन है कि यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह से व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, छात्रों को पढ़ने में के लिए प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी, अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी, छात्रों को स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि जो ऑप्शन नंबर सी के अनुशासनहीनता पैदा नहीं होगी, बच्चों में अनुशासनहीनता पैदा नहीं होगी अगर इनको व्यस्त रखा जाए। अगला जो क्वेश्चन है कि शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसाय से अलग करता है वह उसकी कर्मठता, भाषा देने में निपुण, अध्ययनशीलता, ये सभी। इसका आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। अगर शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य कार्यों से अलग करता है, अन्य जो व्यवसाय होते हैं उनसे अलग करता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपको इसका कमेंट करना है। देखते हैं कौन कौन इसका कमेंट कर पाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार जो प्रेरित करेंगे? उन्हें उपयुक्त पद देकर, अच्छे वेतन देकर, शोध एवं प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर, प्रशंसा द्वारा। शिक्षा के क्षेत्र में जो आयुक्त एवं योग्य व्यक्ति है उनको कैसे आप प्रेरित करेंगे? प्रेरित करना है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कि शोध एवं प्रोत्साहन पुरस्कार देकर उसे प्रेरित करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों और समाज के लिए लाभप्रद है? वर्तमान में किस प्रकार की जो शिक्षा है वो छात्रों के लिए, समाज के लिए लाभप्रद है? रोजगार परक एवं व्यवसाय शिक्षा,
विशेषज्ञता प्रदान करने वाली, प्रौद्योगिकी का ज्ञान देने वाली शिक्षा, नैतिक मूल्यों को उजागर करने वाली शिक्षा। क्वेश्चन नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा रोजगार परक और व्यावसायिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति है, बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति विकसित की जा सकती है, स्व अध्ययन से बढ़ती है, जन्मजात से होती है, या फिर ए और बी दोनों। कैसे इसमें विकसित होती है? ए और बी दोनों है, यानी विकसित की जा सकती है, स्वयं अध्ययन से भी बढ़ती है, इसका दोनों हो जाता है ए और बी दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ए और बी दोनों। चलिए अगला जो अपना क्वेश्चन है, आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है? चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है? छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए, छात्रों में स्वयं अध्ययन की आदत का विकास किया जाए, छात्रों को खोज एवं स्ट्रीमिंग विधि से पढ़ाया जाए, या फिर ये सभी। क्वेश्चन नंबर, अगला जो क्वेश्चन है इसमें सभी लागू होते हैं, क्योंकि छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाना चाहिए, छात्रों में स्वयं अध्ययन की आदत का विकास भी किया जाना चाहिए, छात्रों को खोज एवं जो ब्रेन स्ट्रीमिंग विधि से पढ़ाया जाना चाहिए, और ये सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे? अगर आप एक शिक्षक हो तो कौन सी भावना है जो आप बढ़ाने में जो मदद करना चाहेंगे? कि भेदभाव की भावना, ईर्ष्या की भावना, ये है ईर्ष्या की भावना, एक दूसरे की मदद करने की भावना, जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो। इसका सही उत्तर आपको, अगर आप टीचर के रूप में सोचते हो तो इसका करेक्ट आंसर आप करेक्ट आंसर होने वाला है कि जाति धर्म के नाम पर कोई भी भेदभाव ना हो बच्चों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला जो क्वेश्चन ले लेते हैं कि आप देश की दिशा बदलने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानते हैं? देश की दिशा बदलने में किसकी जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण मानते हैं? उच्च विद्यालयों के शिक्षकों की। शिक्षक केवल पढ़ा सकता है, शिक्षक तो केवल छात्रों की दिशा बदल सकता है, शिक्षकों को रचनात्मक कार्यों की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की जो है दिशा बदलने की भूमिका महत्वपूर्ण मानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि हमारी शिक्षा प्रणाली तथा उसके गिरते स्तर में सुधार न होने का कारण है? शिक्षा के प्रति सरकारी तंत्र की उदासीनता, जवाबदेही की भावना का अभाव, योग्य अध्यापकों का चयन न होना, ये फिर ये सभी। क्वेश्चन नंबर 52 में इसका सही उत्तर क्या होने वाला है कि ये सभी लागू होते हैं कि शिक्षा के प्रति सरकारी तंत्र की उदासीनता भी, जवाबदेही की भावना और भावना के अभाव, योग्य अध्यापकों का चयन न होना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी राय है? शिशु शिक्षा, जो जन्मजात बच्चा होता है जो, उसमें शिक्षा की क्या राय है आपकी? कि शिशु शिक्षा छात्रावास में उत्तम होगी, शिशु शिक्षा की जो जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए, कि स्त्रियां ही शिशुओं की अच्छी शिक्षक हो सकती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वही जो शिशुओं को संभाल सकती है। क्वेश्चन अगला जो अपना कि आपके अनुसार प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है? ऑप्शन है आपके सामने, आपके विस्तृत ज्ञान से, जोर से बोलकर, श्रोता के स्तर को जानकर, आपके उचित शब्द प्रयोग से। आपके अनुसार जो प्रभावी संप्रेषण है, यानी ज्ञान का संप्रेषण एक दूसरे को देना है, ज्ञान देना है, तो इसमें कौन सा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि श्रोता के स्तर को जानकर। अगर श्रोता, सुनने वाला जो सामने है, उसके अगर स्तर को जान लिया कि किस लेवल का जो ज्ञान आप उसे दे सकते हो, ग्रहण कर सकता है, वो उसे इसी प्रकार का ज्ञान देना चाहिए। छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु, छात्रों में श्रम के महत्व को विकास हेतु शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए, छात्रों को श्रमजीवी लोगों के उदाहरण देने चाहिए, या छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी,
कि छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए, कार्य करने का अवसर देना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है कि शिक्षा के क्षेत्र में फ्रॉबेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। पब्लिक स्कूल में, शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि में, विकलांगों की शिक्षा या किंडरगार्टन। तो फ्रॉबेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किंडरगार्टन इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? कि सीखने यानी अधिगम के 5 चरण बताए थे। फ्रॉबेल ने, प्लेटो ने, या हर्बर्ट ने, या कमीनियस ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कि हर्बर्ट ने जो सीखने के 5 है वो चरण बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि आप अपने बच्चे का प्रवेश ऐसी संस्था में करने का प्रयत्न करेंगे जिसमें कठोर अनुशासन हो, छात्र के चतुर्मुखी विकास पर ध्यान दिया जाए, जो नकल करके पास होने की सुविधा हो, समर्थ व्यक्तियों के बच्चे पढ़ते हो। इसका सही उत्तर आप क्या मानोगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि छात्र का जो चारों ओर से विकास पर ध्यान देना चाहिए, शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार का विकास हो, ऐसी विद्यालय में आप बच्चे का प्रवेश करवाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिता का प्रमुख कारण है। कुसमायोजन, मानसिक मंदता, आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो अगला है अपना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति का जो कारण है वह कुसमायोजन भी है, मानसिक मंदता भी है, या आवश्यकता की पूर्ति न होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर डी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि स्कूल अनुशासन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कि अनुशासन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अंग है। अनुशासन स्थापित करने के लिए छात्रों को सदैव कड़ा दंड देना चाहिए। या फिर अगला जो ऑप्शन है कि अनुशासन के उद्देश्य छात्रों को दंड देना नहीं होता बल्कि ये सुधारात्मक प्रक्रिया है। या फिर ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि अनुशासन का उद्देश्य छात्रों को दंड देना नहीं होता है बल्कि ये सुधारात्मक प्रक्रिया है। इसके माध्यम से बच्चों में सुधार किया जा सकता है, उन्हें दंड के माध्यम से अनुशासन नहीं बनाया जा सकता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो क्वेश्चन है 31 से लेके, यानी हमारा जो सेकंड मॉडल पेपर है 31 से लेके 60 तक क्वेश्चन किए हैं। आपको बताना है कि आपके जो टोटल क्वेश्चन हमने 30 किए हैं, जितना रीट साइकोलॉजी में 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपके क्वेश्चन 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं एक बार ज़रूर कमेंट करें। और ये वीडियो पसंद आता है तो एक वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और इसी प्रकार के आपको रीट एग्ज़ाम तक मॉडल पेपर वगैरह मिलते रहेंगे, तो इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।